डन सर, देख लिया। चलिए अब आगे चलते हैं। चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो तुम करो। सर कैसे करेंगे? हाँ, कौन बोल रहा है? सर इसका आंसर v बाय रो वन प्लस रो टू इंटू एल है क्या? मतलब एल जो पूरे की लेंथ ले लेंगे तो। नहीं नहीं, इसका आंसर बताऊँ क्या है? ये आंसर है। तुम लोग ट्राई करना चाहते हो इसका बाद में, या मैं अभी बता दूँ? सर ये तो चार्ज है ना। किसका? तुमको इधर का निकालना है, इस बाउंड्री का निकालना है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? फाइंड द डेंसिटी ऑफ सरफेस चार्जेस एट द बाउंड्री ऑफ द कंडक्टर्स इफ अ करंट आई फ्लोज फ्रॉम द कंडक्टर। यहाँ से करंट आई फ्लो कर रहा है। यहाँ पे कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी इधर पे। हाँ श्रुति, कुछ कह रही हो तुम बेटा? डाउट है? सर क्वेश्चन में तो डेंसिटी और सरफेस चार्जेस पूछा है ना। तो ये सरफेस नहीं है ये वाला, इंटरफेस वाला जो बाउंड्री ऑफ कंडक्टर्स है। तुमको क्या लग रहा है, इधर होगा ऊपर होगा? नहीं, मेरा सिग्मा आई एप्सिलॉन नॉट तो रॉ मतलब क्या वन माइनस रॉ ये टू अपन पाई आर स्क्वायर। पर मेरा भी वही आ रहा है, क्या? ये एक्सप्रेशन अपॉन पाई आर स्क्वायर आ रहा है। पाई आर स्क्वायर, हाँ वो डेंसिटी होगा ना। चलो सोच लो, ठीक है ना। व्हाट आई विल डू इज आई विल गिव दिस एज होमवर्क। आपने क्वेश्चन लिख लिया है, थिंक फॉर अ डे, ठीक है ना। अगर करंट फ्लो कर रहा है, व्हाई वुड देयर बी अ चार्ज? फर्स्ट टेल मी दैट। चार्ज होगा क्यों? और एक कंडक्टर वर्ड क्यों यूज किया? व्हाई नॉट रेजिस्टेंस?
why they have used this term conductors. ठीक है, think over it. We'll continue with the next topic. Okay. तो आपको अभी कुछ नहीं लिखना है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ. You're not supposed to write anything as of now. देखो, there are two basic or fundamental ways by which you can connect resistors. One is series, another is parallel combination. Okay, and then there are infinite different ways in which you can connect the number of circuit elements either in series, parallel or their combination. ठीक है ना, तो उसको कैसे हैंडल करना है वो हम लोग we will learn in KCL and KVL, Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law. ठीक है, तो पहले हम लोग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो मोस्ट फंडामेंटल कंडीशंस है पहले हम उसको समझ लेते हैं. ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग एज ऑफ नाउ. शाम को लिखना है आपको. अभी ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ. सपोज करो ये आपके दो बल्ब्स हैं, इन दोनों बल्ब्स को आपने ऐसे एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया एंड देन one terminal of R1 and the other terminal of R2, they are connected with the terminals of the battery. This kind of combination is known as connecting them end to end or series combination. Now there is a point that you should know that charge is not created by the battery. Charge is only being pumped and that is being pumped continuously. Again, it is like it is not one time effort. ये continuously इसके अंदर charge flow करता रहेगा. मतलब there will be a continuous current. Okay, तो ये ऐसे एक लूप के फॉर्म में करंट इसमें कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है एंड एट नो पॉइंट इन द सर्किट चार्ज कैन एक्यूमुलेट. चार्ज कैन फ्लो बट चार्ज विल नॉट एक्यूमुलेट. यू कैन नॉट से कि यहाँ पे कंटिन्यूसली चार्ज बिल्ड होता जा रहा है. जितना चार्ज यहाँ पे आ रहा है उतना ही चार्ज यहाँ पे पर सेकेंड निकल भी रहा है. इज दैट क्लियर? तो फ्रॉम दैट discussion now you can say that whatever is the current I in the first resistor will also be through the second resistor. Current will be same in both the resistors. Okay, so that kind of situation is known as series combination. When the current is same, potential difference could be different, then it is a series connection. अब इसके अंदर आप यहाँ R1 and R2 आपने देख लिया, ठीक है ना, they are connected in series. दोनों के थ्रू करंट सेम जा रहा है. इज इट क्लियर? दोनों के थ्रू करंट सेम जा रहा है. तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? IR1 और यहाँ पे कितना आएगा? IR2. So what is the potential difference across the two? What is the ratio? Same as the ratio of their resistances because current is same. So current divides, the current is equal but the potential of the cell divides in the ratio of their resistances because current is same. So this is what you should always remember. ये आपको हमेशा याद रखना है. सीरीज में करंट सेम होता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इन द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस. अभी तो यहाँ 2 एलिमेंट है इसलिए R1/R2 आया. अगर 10 एलिमेंट होंगे तो डेल्टा V1 is to डेल्टा V2 is to डेल्टा V3 will be equal to R1 is to R2 is to R3. ठीक है ना? Now instead of having so many resistances in series, you can have one single equivalent resistance and the value of which should be such that same current flows when it is connected with the same potential difference source. सेम EMF के सेल या बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, सेम करंट फ्लो करेगा. So that is R equivalent. So this R equivalent will be equal to R1 plus R2. Why? Because इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है this delta V, that is equal to IR1 IR2 like that IRN तक होगा. ठीक है ना? तो आपका डेल्टा V will be equal to this expression IR1 plus R2.
तो आप ऐसा लिख सकते हो डेल्टा वी विच इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्वलेंट इज इक्वल टू आई R1 plus R2 plus R3 if there are n elements like that up to Rn. So this I and I will cancel out and R equivalent will be equal to summation of all R I की वैल्यू 1 से n तक, ठीक है ना. तो दिस इज योर सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है. तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ अभी, आप उसको ट्राई करिए. नोट्स कोई भी नहीं लिखेगा. इन द इवनिंग यू मेड फ्रॉम द PDF.